वृश्चिक एस्ट्रोभिंड के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिले, यानी कि काम आपका बन ही जाए, किसी से मिलने जा रहे हैं वो आपसे प्रभावित हो जाए, आपके लिए हाँ में हाँ मिलाए, पैसे के लिए कोई डील करने जा रहे हैं वहां पर डील सफल हो जाए, बिजनेस व्यापार पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो। तो इसके भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बड़े ही सरल सूत्र हैं, इन्हें जीवन में उतारिए और नकारात्मकता से दूर रहिए। ठीक है, सूत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, आपको बताने जा रहे हैं। इन सूत्रों को जीवन में उतारिए, फिर परिणाम हमें आप बताना कैसे आपको प्राप्त हुए। पॉजिटिव ही प्राप्त होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन एक चीज याद रखना, कर्म से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि कर्म को भोगें और कष्ट प्राप्त करते हुए उस कर्म के समाप्त होने तक कष्ट को भोगते जाइए। दूसरा तरीका यह है प्रायश्चित कर लें। अब प्रायश्चित तो तब करें जब पता तो चले कि कौन सा कर्म है, और इसको पता लगाने के लिए बड़ी सुंदर विधा है कुंडली। जी हाँ, हमारी अपनी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। कुंडली में आपके जो दोष बने हैं वो दोष आपके कर्म हैं। जैसे कि किसी प्रकार का पितृ दोष है तो ये पितरों का दोष आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, हमेशा उन्नति में बाधक बनेगा। गुरु से राहु का मेल चांडाल है तो इसमें भी आपके जीवन में बाधाएं, शिक्षा प्राप्ति में बाधा और बहुत सारे, मतलब कहने का यह है कि कुंडली के जो दोष हैं वही तो आपके कर्म हैं। उनकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है, घंटों चलेगी, फिलहाल शॉर्टकट में समझ लीजिए। कुंडली आकलन कराना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसीलिए प्राचीन काल से हमारी परंपरा है कि बालक धरती पर आया, जैसे ही जन्म लिया, बड़े बुजुर्ग सीधे ज्योतिषी के पास जाते थे और दर्ज करा देते थे सारा समय और काल, और तुरंत कुंडली और पत्री बनवाते थे और सारे जीवन भर का खाका खुलकर सामने आता था। अब लोग इन चीजों से दूर हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, आप कुंडली का आकलन करा लो, समाधान मिलेंगे आपके। अब बात करते हैं सूत्रों की। जब भी घर से बाहर निकलो तो अपनी नासिका से देखो श्वास बाहर किससे आ रही है। अगर दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर घर से बाहर निकालो। बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो थोड़ी देर ठहर जाओ, कोशिश करो कि बाहर ना जाना पड़े, जाना पड़े भी तो बायां पैर बाहर निकालो, काम बनेगा। हर एक चीज में देखो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। दाहिनी श्वास चलती है तो काम बनते हैं, बाईं श्वास चलती है तो काम बाधित होते हैं। इसी के साथ साथ जब भी जल पानी ग्रहण करो तो पानी की अपनी याददाश्त होती है, अपनी ऊर्जा होती है। तो पानी में देखकर अपनी उस इच्छा है उसे पूर्ण होते हुए देखो और उसमें क्लीम यानी ओम क्लीम बोलकर फूंक मारो। 11 बार ओम क्लीम बोलकर अपनी इच्छा को पूर्ति होते हुए महसूस करते हुए पानी को पी जाओ, काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये दो क्रियाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि जो भी इन्हें जीवन में आजमाता है उसके जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। आप करके देख लो, फिर बताना कि कितना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।